नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। रायपुर से छत्तीसगढ़ के 8 शहरों में लगेंगे 22 सीएनजी प्लांट। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी नगरीय निकाय में जैविक और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए 22 सीएनजी संयंत्र लगाए जाएंगे। यह परियोजना 800 करोड़ रुपए की लागत से बीपीसीएल और गैल के सहयोग से पूरी की जाएगी। बता दें कि इस परियोजना को 17 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई थी। निर्णय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों को 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 8 स्थानों पर जमीन की पहचान कर ली गई है और अब निर्माण कार्य शीघ्र पूरा शुरू किया जाएगा। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शादी के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपये। ये छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहे नक्सलियों के खात्मे के बीच बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों में बड़ी संख्या में ऐसे युवा पुरुष एवं महिलाएं भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। मैं समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए राज्य सरकार ने जो पुनर्वास नीति बनाई है उसमें उनके आगे के जीवन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मैं जो नक्सली समर्पण करने के बाद 3 साल के भीतर शादी करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार 1 लाख रुपये देगी। दरअसल सरकार ने बंदूक उठाने वाले नक्सलियों को बंदूक से जवाब देने की रणनीति के साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए राहत के पैकेज जारी किए। इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 लागू की गई है। उसमें शादी के लिए 1 लाख रुपये देने का प्रावधान रखा गया। बता दें कि आत्मसमर्पण के बाद 3 साल के भीतर समर्पण करने पर यह राशि मिलेगी, लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर महिला एवं पुरुष दोनों पूर्व नक्सली हैं तो उन्हें एक इकाई माना जाएगा। यही नहीं, समर्पण करने वालों को 50,000 रुपये नगद भी दिए जाएंगे। खरोरा हादसे पर सीएम साय ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। ये छत्तीसगढ़ के खरोरा में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि इस दर्दनाक दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खबर अत्यंत दुखद है और उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। छत्तीसगढ़ में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश। 5 संभागों में येलो अलर्ट जारी। ये छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है, जिसके प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा सहित 5 संभागों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। वहीं इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिलासपुर और रायपुर में तेज हवाएं भी चल सकती है। जय जोहार, छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह चौहान सौगातों को लेकर क्या कहा, देखें तस्वीरें। जय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई 2025 को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। वे 13 मई को आयोजित होने वाले मोर अधिकार कार्यक्रम के बारे में शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ की जनता के नाम एक संदेश भी जारी किया। यह कार्यक्रम गरीबों को उनका आवासीय अधिकार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। खुलेआम गुंडागर्दी, खाकी की धौंस का वीडियो वायरल। आदिवासी ग्रामीण की लात घूसों से की पिटाई। जब रक्षा की आपके लिए परेशानी बन जाए तो क्या कहेंगे। जिस पुलिस से आपको उम्मीद रहती है कि ये आपको एक सुरक्षित माहौल देंगे, वही आपके ऊपर खाकी का रौब झाड़ने लगे तो कैसा लगेगा। दरअसल जहां एक और इन दिनों प्रदेश की विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन तिहार मना रही है, मैं ग्रामीणों को सुशासन देने के लिए जोर दे रही है। मैं गाँव गाँव पहुंचकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन ग्रामीणों की सुनवाई कर रहे हैं। वहीं कोंडा गाँव से सुशासन पर बट्टा लगाने वाली खबर आई है। दरअसल ये पूरा मामला एक आदिवासी ग्रामीण की पिटाई से जुड़ा हुआ है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। भय बिनु हो न प्रीत, भारतीय सेना ने ब्रीफिंग में पाकिस्तानी मिराज का मलबा दिखाया। जो ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं के डीजीएमओ द्वारा सोमवार दोपहर को प्रेस से ब्रीफिंग की गई। में आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। इस दौरान एयर मार्शल AK भारती ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया और वह भी आतंकवादियों के लिए। इसलिए
लिए हमने जवाब देने का फैसला किया। वहीं DGMO ब्रीफिंग के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिराज का मलबा दिखाया। वहीं एयर मार्शल AK भारती ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा निशाना बनाए गए लक्ष्यों की समग्र तस्वीरें पेश की। ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर, 13 महिलाओं और बच्चों की मौत, 11 घायल। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ट्रेलर ट्रक और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। मैं इसमें सभी महिलाएं और बच्चे हैं। मैं साथ ही 11 लोग घायल हो गए। रायपुर जिले के रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर सरा गांव के पास रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में 4 बच्चों और 9 महिलाओं की मौत हो गई। मैं पुलिस अधिकारी ने बताया कि चटोद गाँव का एक परिवार बंसरी गाँव में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने गया था। वे लौटते समय खरोरा थाना क्षेत्र के सारा गांव के पास जिस ट्रक में वे यात्रा कर रहे थे उसकी टक्कर एक ट्रेलर से हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर भेजी गई और घायलों को रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। ये छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वह पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि रायपुर छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। मैं जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। जब प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद उनका पहला संबोधन होगा। प्रधानमंत्री का यह संबोधन भारत और पाकिस्तान के बीच सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रोकने पर बनी सहमति के 2 दिन बाद होने वाला है। मैं करीब 4 दिन तक भारत पाक सीमा पर तनाव के बाद के बीच सीज फायर हुआ। मैं पूरे ऑपरेशन के दौरान रक्षा मंत्रालय और सरकार के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर अपने फोकस में दृढ़ रहे, मैं जिसने भारत को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाया। भारत की सैन्य कार्रवाइयों ने केवल आतंकवादी संगठनों या पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को लक्षित किया। वह बार बार उकसावे के बावजूद पाकिस्तानी नागरिकों पर किसी भी हमले से परहेज किया। सरकारी नौकरी न होने से लड़के लड़कियों की नहीं हो रही शादी, पदोन्नति में आरक्षण की मांग। ये संविधान के हीरक जयंती वर्ष में संवैधानिक हक अधिकारों के लिए सोमवार को राज्य स्तरीय आम सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति अशासकीय सेवक विकास संघ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न आजादा सामाजिक संगठन एवं अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रांतीय कार्यकारिणी सहित जिला ब्लॉक के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैं इसके बाद छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति राज्य के आरक्षित अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन एवं सामाजिक संगठनों सहित स्मारक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षित अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कई बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। इसके तहत पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिए जाने, विशेष भर्ती अभियान चलाने, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर आरक्षण का लाभ ले रहे लोगों को नौकरी से निकालना सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़, दिल्ली से उज्जैन तक पुलिस ने क्या पीछा। जब बिलासपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह को उज्जैन से दबोचा है, में आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में ठगी की वारदात की है, मैं जिसमें बिलासपुर की भी एक बुजुर्ग महिला ठगी की शिकार हुई थी। मैं बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 70 साल की बुजुर्ग महिला से सोने के जेवर की ठगी हुई थी, मैं जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने MP के उज्जैन से ठगी की वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 5 लाख का सामान बरामद किया गया है। बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने निकाली आभार रैली, सीएम सहायक का जताया आभार। जब कभी अपने आंदोलन से सरकार की नाकों में दम करने वाले सहायक शिक्षकों ने आज रायपुर में आभार रैली निकाली। आभार रैली के जरिए प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। आभार रैली में शामिल शिक्षकों ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय ने हमारे पक्ष में ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण फैसला लिया। आपको बता दें कि हाल ही में बर्खास्त किए गए बीएड सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक यानी कि प्रयोगशाला विज्ञान के पद पर समायोजित करने का ऐलान साय कैबिनेट ने
ने किया है। शिक्षकों ने कहा कि बीते 4 महीनों से आंदोलनरत हम शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए शासन की ओर से लिया गया यह निर्णय न केवल मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है बल्कि राम राज्य की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। शिक्षकों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहायता तथा शिक्षा विभाग का आभार जताते हुए उनको धन्यवाद भी दिया। सरकार का आभार जताने पहुंचे शिक्षकों ने समायोजन प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की मांग भी दोहराई। राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान, 5-5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी। राज्यपाल रमेश डेका ने आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष आयोजित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक लेकर प्रवीणीय सूची में स्थान बनाने वाले रायपुर जिले के विद्यार्थियों ने मुलाकात की। डेका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया और 5-5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी। इन 3 नए रूटों पर चलेंगी बसें, ग्रामीण यात्रियों को मिलेगी राहत। जिले के ग्रामीण अंचल व वन क्षेत्र जहां पहले बस की सुविधाएं नहीं थी, अब इन क्षेत्रों में बस चलेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा सुविधा योजना अंतर्गत जिले के परिवहन विभाग ने 3 नए रूट पर बस चलाने की योजना बनाई है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया। शासन से अनुमति मिलते ही यह सुविधा दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश रावटे ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना अंतर्गत जिले के 3 रूटों का चयन किया गया। यहाँ बस नहीं चलने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। बालोद से बलौदा, मंगलतराई, अमाडुल्ला मार्ग एवं डोंडी लोहरा से संभलपुर होते हुए कोटेरा और संजारी से होते हुए राना खुज्जी डोंगर गांव तक बस चलेगी। बालोद से परसोदा, बिरेतारा, हल्दी, बलौदी होते हुए गुरूर तक बस सुविधा प्रदान की जाएगी। एक देश एक चुनाव से सशक्त होगा लोकतंत्र, नगरी में पेंशनर समाज की संगोष्ठी में उठी बुलंद आवाज। अंगे से हिरवानी नगरी जनप्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और नागरिकों ने साझा किए विचार। चुनाव सुधार को लेकर जन जागरण का संदेश देश में लोकतंत्र को अधिक प्रभावशाली, पारदर्शी और स्थिर बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज नगरी द्वारा आज दिनांक 12 मई 2025 सोमवार को दोपहर 3 बजे साहू सदन नगरी में एक देश एक चुनाव विशेष जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के सांसद, विधायक, महापौर, जनप्रतिनिधि, सेवानिवृत्ति अधिकारीगण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। बुजुर्ग की गुहार, सरकार पीएम आवास की तीसरी किस्त तो दिला दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरे किस्त नहीं मिलने से एक बुजुर्ग परेशान है। कलेक्टर के द्वार पहुंचने पर उनका कहना है कि उनके आवास का निर्माण अधूरा है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत लेकर वे लोग कलेक्टर के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने गुहार लगाई है कि उनका भवन निर्माण का कार्य पूरा हो सके, इसके लिए तीसरे किस्त का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। बुजुर्ग ने कई बार जिला प्रशासन से भी आवास का किस्त दिलाने की गुहार लगाई है। पीएम आवास में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर 11 ग्राम पंचायत सचिवों को मीटिंग में ही कारण बताओ नोटिस जारी। कलेक्टर BS उइके ने आज जिला पंचायत सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की घन समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों एवं आवास मित्रों की बैठक लेकर जिले में पीएम आवास योजना के प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी कार्यों का गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधितों को दिए। उन्होंने पंचायत अवार स्वीकृत कार्यों, प्रगतिरत हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त आवंटन एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अप्रारंभ कार्यों को जल्द शुरू करने और जारी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक के दौरान पीएम आवास निर्माण कार्य में उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अरुचि दिखाने वाले 11 ग्राम पंचायत सचिवों को मीटिंग के दौरान ही कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। बुजुर्ग महिला से सोना ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, लाखों की जेवरात बरामद। न्यायधानी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह वही गिरोह है जिसने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से सोने के जेवरात ठग लिए थे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली और उज्जैन तक पीछा कर 4 साथी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लाखों की ठगी की संपत्ति भी बरामद की गई है। हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत, इलाके में दहशत। जिले के ग्राम पुरुषोत्तमपुर में रविवार की रात एक नर हाथी ने ग्रामीण सुरेश सिंह उम्र 48 वर्षीय पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें 100 बिस्तर अस्पताल रामानुजगंज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सुबह करीब 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई। वन विभाग ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और तात्कालिक सहायता के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किए गए। वहीं हाथी के हमले के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।
अवैध उत्खनन रुकवाने गए पुलिसकर्मी पर चला दिया ट्रैक्टर, आरक्षक की हुई मौत। यह छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में लगातार रेत के अवैध उत्खनन से ग्रामीण परेशान हैं। इसके खिलाफ कई बार शिकायत करने के बाद पुलिस आरक्षक कार्रवाई करने के लिए पहुंचा, लेकिन इसी दौरान वहां से भागने के चक्कर में एक ट्रैक्टर चालक ने पुलिस आरक्षक पर ट्रैक्टर चला दी। मैं इससे उसकी मौत हो गई। मृत आरक्षक धमनी गांव का रहने वाला था। मैं बलरामपुर में कन्हर नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वालों ने पुलिस विभाग से लेकर गांव के लोगों तक के नाक में दम करके रखा है। मैं इसी को लेकर 2 दिन पहले 3 ट्रैक्टर पर कार्रवाई के लिए पुलिस थाने चलाई थी, लेकिन बाद में तीनों को छोड़ दिया गया। फिर से गांव वालों के दबाव के बाद पुलिस आरक्षक रविवार की रात उनके खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा था, जिससे उन्होंने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। कर्रेगुटा में मारे गए नक्सलियों में से 20 की हुई शिनाख्त, 11 के शवों को परिजनों को सौंपा। कांग्रेस विधायक मंडावी ने सरकार को घेरा। जब बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुटा की पहाड़ियों में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने अब तक 20 नक्सलियों के शवों की पहचान कर ली है। इनमें से 11 शवों को पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि शेष शवों की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है। इस मुठभेड़ को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी ने राज्य की भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक तरफ ऑपरेशन को सफल बताते हुए 22 नक्सलियों को ढेर करने पर जवानों को बधाई देते हैं, वहीं प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि बीजापुर में किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं हुआ है और इस मुठभेड़ या ऑपरेशन में 22 नक्सलियों के मार जाने के जो आंकड़े आ रहे हैं वे गलत हैं। यह कैसा न्याय, दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने का झांसा देकर वकील ने किया अनाचार, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। न्यायधानी में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने का झांसा देकर अनाचार व मारपीट करने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल कोंडागांव जिले की रहने वाली युवती के साथ एक युवक ने अनाचार किया था। पीड़िता ने युवक के खिलाफ कोंडागांव जिले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद आरोपी को हाईकोर्ट से सजा दिलाने के लिए पीड़िता बिलासपुर आई। यहाँ चक्कर भट्टा निवासी वकील बसंत केवट से उसकी मुलाकात हुई। वकील उसे न्याय दिलाने का झांसा देकर घूमने के लिए कोटा क्षेत्र के एक रिसोर्ट ले गया, जहां उसने दुष्कर्म को अंजाम दिया। विरोध करने पर मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ वकील ने कई बार दुष्कर्म को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर सरकंडा थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जाको राके सैया मार सके ना कोई, मंदिर दर्शन करने गई बच्ची पर बंदरों ने किया हमला, 200 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद भी बच गई जान। जाको राके सैया मार सके ना कोई, यह कहावत एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में चरितार्थ होते नजर आई। दरअसल रामगढ़ पहाड़ी पर परिवार के साथ दर्शन करने पहुंची 12 वर्षीय बच्ची अचानक 200 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी, लेकिन राहत की बात यह रही कि बच्ची की जान बच गई। यह पूरी घटना सभी के लिए चौंकाने वाली रही। जानकारी के अनुसार बता दें घटना सोमवार सुबह की है, जब सूरजपुर जिले के डुमरिया से बोबी राजवाड़ी अपने परिवारजनों के साथ रामगढ़ दर्शन के लिए पहुंची थी। राम जानकी मंदिर के दर्शन के बाद वह चंदन कुंड की ओर जा रही थी। तभी अचानक बंदरों ने उसके हाथ से थैला छीनने के लिए छलांग लगाई। इससे बच्ची घबरा गई और उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद वह सीधे 200 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। जून में होगी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत। पहली बार घरेलू क्रिकेट में लागू होगा DRS सिस्टम, जानिए और क्या होगा खास। ये छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आगामी जून महीने से CCPL यानी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आगाज होने जा रहा है। पिछले सीजन की तुलना में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ इसकी अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि आयोजन की गुणवत्ता और दर्शकों का अनुभव दोनों ही बेहतर हो। बता दें कि CCPL में इस बार अंतर्राष्ट्रीय मैचों की तर्ज पर DRS यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम से लागू किया जाएगा। यह अब तक केवल अंतर्राष्ट्रीय मैचों और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में देखने को मिलता था। इस सिस्टम के तहत प्रत्येक टीम को 3 रिव्यू मिलेंगे, जिनका उपयोग वे ग्राउंड अंपायर के फैसले को चैलेंज करने के लिए कर सकते हैं। यह पहली बार जब घरेलू क्रिकेट लीग में इस अत्याधुनिक तकनीकी का प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे खेल के फैसले और भी निष्पक्ष और सटीक होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होते ही तेज हुई सियासत। भूपेश बघेल ने ट्रंप की मध्यस्थता से लेकर पहलगाम हमले पर सरकार से किया तीखा सवाल। जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होते एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। वह कांग्रेस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान से लेकर पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को लेकर सरकार से सवाल कर रही है। कांग्रेस की ओर से आपकी बार मोर्चा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने संभाला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस
प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैं जब भी संकट आया कांग्रेस ने राजनीति की बजाय देश हित को आगे रखा। 1971 में अमेरिका के दबाव के बावजूद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर 57 लाख का फ्रॉड। जी हां, पुरानी बस्ती पुलिस ने निजी कंपनी के मैनेजर की रिपोर्ट पर शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा लाभ का झांसा देकर 57 लाख रुपए का फ्रॉड करने के आरोप में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। मैं हरीश सालुखे निवासी यूनिक पैराडाइज भाटा गांव की ठगी का शिकार हुई। मैं रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने मोबाइल फोन के जरिए संपर्क करके उन्हें फंसाया और उनसे ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग कराते रहे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उनके खाते में लाभ की रकम ट्रांसफर करने से संबंधित SMS भी आते रहे। मैं 1-1.5 महीने में ठगों ने 57 लाख रुपए विभिन्न अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। मैं TI पुरानी बस्ती योगेश कश्यप के मुताबिक पीड़ित ने जब अपने अकाउंट से रकम निकालने का प्रयास किया तो सफलता नहीं मिली। तेंदुपत्ता तोड़ने गए 4 ग्रामीणों पर भालू ने किया हमला, एक की हालत गंभीर, डिप्टी CM ने की मुलाकात। जो कबीरधाम जिले के ग्राम थुआपानी के जंगल में तेंदुपत्ता तुड़ाई के दौरान ग्रामीणों पर 2 भालू ने अचानक हमला कर दिया, जिससे 4 ग्रामीण घायल हो गए। इन घायलों का उपचार कवर्धा जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घायलों में ग्राम बागू टोला निवासी सुखराम पटेल, उमेद पटेल, ग्राम चिखली निवासी फूलबाई और ग्राम दियाबार निवासी राजमती शामिल है। इन सभी को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, मैं जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका इलाज जारी है। बता दें कि एक ग्रामीण को रायपुर रेफर किया गया। वहीं आज सोमवार को घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय कवर्धा विधायक व डिप्टी CM विजय शर्मा तत्काल जिला अस्पताल कवर्धा पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विजय शर्मा ने डॉक्टरों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने घायलों और उनके परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए। वन विभाग द्वारा तत्काल राहत के तौर पर घायलों को सहायता राशि प्रदान की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी साहसिक प्रधानमंत्री, पाकिस्तान को मिला मुंहतोड़ जवाब, डॉक्टर रमन सिंह। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भारत पाक तनाव को लेकर बयान दिया है। रमन सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रणनीति की भी तारीफ की। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना हिम्मत दिखाई। वह फिलहाल अभी युद्ध विराम हुआ है, लेकिन यदि अब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। जसपुर पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान, केरल से नाबालिग सकुशल बरामद। ये छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बार फिर सफलता हासिल की है। मैं चौकी दोकड़ा क्षेत्र से लापता नाबालिग बालिग को केरल से बरामद किया है। मैं पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया, मैं जिस पर पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। बता दें कि SSP शशि मोहन सिंह ने बताया मामला दोकड़ा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव का है, मैं जहाँ एक व्यक्ति ने 1 अगस्त 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मैं उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 20 जून 2024 को घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। घर वालों और रिश्तेदारों में काफी खोजबीन की, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला। मैं रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।